नमस्ते। क्या नाम रखे दुकान का? दुकान का नाम है। अरे तो उद्घाटन कैसे कर दिया यार तुमने? तो पहले तय तो कर लेते क्या नाम रखोगे यार? लल्लू। अरे यार चलो ठीक है, लल्लू के नाम से सर। नहीं पहले तय कर लेना। हाँ, लक्ष्य के नाम से, लक्ष्य हेयर सैलून बाबरी। अच्छा सत्यनारायण, आज कंसेशन है क्या कुछ? क्या सत्यनारायण, आज कंसेशन है? हाँ, मतलब क्या बाल कटवाओ तो दाढ़ी फ्री, और दाढ़ी कटवाओ तो बाल फ्री। चलो ठीक। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से बीके हिंदुस्तानी यूट्यूबर, नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली, समूह पत्रकारिता परिषद नई दिल्ली आज नर्मदापुरम जिले की सिवनी मालवा तहसील के ग्राम पंचायत बाबरी पहुंचे, जहां पर साप्ताहिक बाजार हर मंगलवार को नियमित तौर से लगता है। चूँकि रेत घाट बंद होने से यूपी और बिहार के जो मजदूर हैं उनके जाने से बाज़ार में आज रौनक कम है, और मौसम की मार के कारण भी आज बाज़ार में कुछ दुकानदार पहुँचे भी नहीं है और रौनक भी कम है। अब 4 महीने जब तक रेत घाट फिर से ना खुल जाए तब तक स्थानीय लोग ही इस बाज़ार में अपनी परचेसिंग करेंगे। फिर भी व्यापारी जो नियमित आते हैं इस बाज़ार में, वे इस बाज़ार की रौनक बनाने के लिए पहुंचेंगे। इस बाज़ार में भिक्षापुर से लेकर मतलब हरदा ज़िले से लेकर सीहोर ज़िले के भी व्यापारी बाज़ार में अपना सब्जी से लेकर मसाले, कपड़े बेचने के लिए पहुंचते हैं। मैं वरिष्ठ पत्रकार बीके हिंदुस्तानी अपने चैनल के माध्यम से मध्य प्रदेश में जहाँ जहाँ पर भी साप्ताहिक बाज़ार और मेले लगते हैं उनके बारे में हम अन्य स्टेट के लोगों को इसकी सूचनाएं अपने चैनल के माध्यम से देते रहते हैं। इस समय गर्मी का मौसम ख़त्म हुआ है और बारिश का मौसम की शुरुआत हुई है। सब्जियों के दाम अब चालू कर रहे हैं। कुछ समय के लिए बढ़ जाएंगे। जैसे प्याज का क्या स्थिति है अभी? नहीं, रेट बताओ। 40। पिछली बार 2-3 बाजार होगा 40। नहीं 80 था ना पिछली बार? 40 था। और टमाटर? हाँ, मेरे को ऐसा ख्याल है कि राहुल ने 80 के भाव से दिया था। नहीं, प्याज दिया था 80 के भाव। हाँ, तो हो सकता है उसके पास बम्बई कलकत्ता से आया होगा। पटेल है ना भाई वो? नहीं, मैंने खुद ने 2 किलो प्याज लिया था। अरे वो बड़ा कलाकार हो, थोड़ी पता है। अब हम कुछ देर में आपको इस बाजार में तीस वाली 20 रुपये लो। आप आवाज़ सुन रहे होंगे। व्यापारी कोई 20 रुपये के भाव से बेच रहा है भिंडी, कुछ 30 के भाव से बेच रहे हैं। जिसने जितनी दूर से लाए हैं
उस भाव से वे किराया जोड़कर कह रहे हैं। क्या करण भाई, आप क्या ले रहे हो? आम क्या भाव ले रहे हो? आम 40 रुपए। तो आम पूछना कहाँ से हैं ये, मतलब दिल्ली के हैं कि बॉम्बे के हैं? देसी वाले। अच्छा देसी है। देसी भी 40 के भाव है। नाहरकोला का? अरे नाहरकोला मालूम है? नाहर किसको बोलते हैं? शेर के मुंह में बहुत महंगे तब तो ठीक। नाहरकोला। हम ये प्रयास करते हैं कि हर बाज़ार को अपने चैनल के माध्यम से आप तक दिखाएं। क्या भाव चला है? 20? नहीं किलो से बोलो यार। किलो से 70 रुपये किलो। 60 भी लगा ले। अच्छा ये घर की है क्या? आप ये चौले भाजी को देख रहे हैं। पास के जो कीरों के गांव हैं, डिमावर, कजली, जहां कुछ स्थान पर सब्जियां लगाते हैं। लहसुन कैसे चला रहे हो? 50 रुपए पाव। किलो से बोलो यार। 200 रुपये किलो। और मिर्ची? 30 रुपए पाव। फिर यार किलो से पूछता हूँ तो किलो से 120। 120। अभी क्या देखिए पूरे देश में जो लोग देखेंगे वो सब किलो वाले हैं। पाव वाले तो तुम और हम जैसे लोग हैं, क्योंकि हर बाजार में लेना है। इसीलिए पाव का रेट बताते हैं। अच्छा कैसे हरे भट्टे कैसे किलो? 20 रुपए किलो। हाँ ठीक है। देखो तुमसे तो ये अच्छा है, लोकल आदमी किलो से बात करते हैं। वो पाव बता रहा है। महंगा भाव होगा। महंगा नहीं भाई, देश के कोने कोने तक लोग इस बाजार को देखेंगे तो किलो का भाव बताओ ना। अब पाव बोलेंगे तो वो लोग सोचेंगे यार बहुत हल्के लोग उस गांव के अंदर में। यार अरे बिहारी लोग किलो नहीं जानता, केजी बोलते हैं। केजी बोलते हैं। देख रहे हैं बाजार की जो रौनक है। रेत घाट बंद होने से बाजार की रौनक पूरी तरह ठंडी पड़ गई है, और जब तक रेत घाट बंद रहेगा तब तक बाज़ार की रौनक इसी ढंग से रहेगी। अब बाज़ार पूरी तरह स्थानीय लोगों पर है। स्थानीय लोग को मालूम है कि अगले बाज़ार हमको फिर से लेना है, तो वो पाव का भाव पूछते हैं और पाव भर ही लेते हैं। पर जो यूपी और बिहार के लोग आते हैं, एक गैंग में 12-12, 15-15 लोग एक एक कमरे में रहते हैं, वो जब भी लेने आते हैं तो किलो के भाव से लेते हैं और दिल भर के लेते हैं। मैं बार बार आपको रेत घाट का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भी माँ नर्मदा के किनारे साप्ताहिक बाज़ार लगते हैं वो पूरी तरह रेत घाटों पर आधारित रहते हैं, क्योंकि रेत घाट में हज़ारों की संख्या में मज़दूर बाहर से आते हैं और हर सप्ताह वे अपने कमरे में भोजन जो बनाने के लिए किलो से सामान लेकर जाते हैं। तय है कि जब किलो से जाएगा तो व्यापारी को 1 किलो पर 10 रुपये बचेगा, और यदि पाव यदि बेचेंगे तो समय भी लगता है, और पाव में हर बार 5-5, 10-10 ग्राम ज़्यादा जाने के कारण व्यापारी को नुकसान भी होता है और व्यापार को आप देख रहे हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे पानी पकौड़ी का आनंद ले रहे हैं। क्योंकि यहाँ पर एक स्थानीय पानी पकौड़ी वाले भी हैं, पर बाहर से जो व्यापारी आते हैं उसका स्वाद भी कुछ अलग रहता है। खाने की वस्तुओं में निश्चित तौर पर मिस्त्रियों का जो हाथ रहता है वो महत्व रखता है। ये चाउमीन वाले भैया हैं, बड़े चाव से लोगों को चाउमीन खिलाते हैं और इनके नियमित ग्राहक हैं।
चाउमीन वाले, चूँकि ये पास में ही रहते हैं इसलिए कुछ लोग इनके घर भी चले जाते हैं चाउमीन खाने के लिए। और ये बिच्छापुर से आते हैं। समोसे, जलेबी, कचौड़ी, पोहे, इनसे कई बार कहा गया कि भाजी बड़े बनाओ तो ये कहते भाजी बड़े में मेहनत ज़्यादा है और इस समय पालक महंगी होने के कारण पाव भाजी बनाने में परेशानी जाती हैं। हमने तो सोचा था आज मौसम बिच्छापुर से आने लायक नहीं है, फिर भी ये आए हैं तो ये तय है कि व्यापारी सही हैं, ये व्यापार के नियमों को जानते हैं। सर आपका शुभ नाम? ये बसंत यादव हैं। भैंस तो नहीं चराते पर समोसे बनाते हैं, क्योंकि यादव लोग पूरे देश में भैंस चराने और गाय चराने के लिए फेमस हैं। पर जो यादव यदि समोसे बनाने लगे तो ये समझ लो कि भैंस भी समोसा खाती होगी इनके। क्यों, भैंस समोसा खाती कि नहीं आपके? इसे जितना बच जाता सब भैंस को खिला देते हैं। हाँ, तो ये जलेबी पोहा सब उनको ही खिला देते हो जो बचता है, तो गरम गरम नहीं खिलाते? अच्छा अच्छा। अच्छा, आपके बिहार में इधर आपके बिहार में लिट्टी बनती है, लिट्टी यहाँ नहीं मिलती है ना लिट्टी? तो यहाँ वालों को सिखाओ ना लिट्टी बनाना, एक दो है, इनसे नहीं बनेगा? फायदा नहीं करेगा ये लोग तो। नहीं तो सिखाओगे तो आए भी करेगा ना। जैसे जिलेबी ऐसा ही बनता है। नहीं, आपके यहाँ कैसा बनता है? जिलेबी इससे पतला पतला बनता है ना, इतना पतला, देखो इतना पतला। जिलेबी का मतलब ये है कि वो तो एक ही बनाएगा ना, चलो 1 किलो एक ही हो जाए। नहीं, क्या है, हर क्षेत्र में बनाने का खाने का तरीका अलग अलग रहता है। अब यहाँ वालों को लिट्टी बोल दो ना तो समझ में नहीं आता। मैं बिहार गया, वहाँ लिट्टी खाया, इतना बढ़िया लिट्टी, 10 रुपये का लिट्टी खा ले, 2 बजे तक रोटी खाने की ज़रूरत नहीं। मैं रांची रहा 15 दिन ट्रेनिंग में, सिर्फ लिट्टी खाता था, कुछ नहीं खाता था। सुबह जा रहा है, बढ़िया मुंह हाथ धो कर नहा के 10 रुपये का 5 लिट्टी खा लो, 2 बजे तक आपको रोटी खाने की ज़रूरत नहीं। कहाँ? बिहार में। यूपी भी रहा मैं, पंजाब भी रहा।